सो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारी वीडियो का तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट करवा दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आप लोग देख लीजिएगा। तो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल के लोगों ने अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए? तो नेपाल जो है एक राजतंत्र देश था। कैसा था? राजतंत्र देश था। यहाँ पर 1990 में, कब? 1990 में जनता द्वारा आंदोलन किया गया था। कब? 1990 में जनता द्वारा आंदोलन किया गया था, जिसके बाद वहाँ के राजा जो थे उन्होंने लोकतंत्र को स्वीकार किया। लेकिन कुछ दिनों बाद वहाँ के राजा ने सेना के दम पर सेना के दम पर उस लोकतंत्र को खत्म कर दिया और फिर से राजतंत्र के स्थापित कर दिया। ठीक है? उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद सन 2006 में, कब? सन 2006 में जनता द्वारा सॉरी 2006 में फिर से आंदोलन किया। उसके बाद 2006 में आंदोलन किया और 2008 में इनको सफलता मिली। 2008 में इनको सफलता मिली और वह लोकतांत्रिक देश हो गया। फिर इन्होंने जो नेपाल के जो लोग थे उन्होंने 2015 में लोकतंत्र के लिए एक संविधान बनाया। ठीक है? बढ़ते हैं उसके बाद अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो पर्यावरण मसला है इस पर भारत ने बहुत काफ़ी कदम उठाए हैं। जैसे पेट्रोल की जगह पर इलेक्ट्रिक बाइकों को जो है प्रोत्साहन देना। पेट्रोल वाली बाइकों को अब नहीं, अब इलेक्ट्रिक बाइकों को प्रोत्साहन किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ठीक है? उसके बाद क्या है कि सरकार जो है, जो चूल्हे पर खाना बनता था उसके बजाय उसने एलपीजी गैस में खाना बनाने को बोल रही है और एलपीजी सिलेंडर फ्री में दे रही है। ठीक है? ऐसे बहुत सारे हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन, 1947 में भारत के विभाजन के परिणामों की विवेचना कीजिए। देखिए, 1947 है, भारत 2 भागों में बँट गया। पहला है भारत और दूसरा है पाकिस्तान। देखिए, जब ये बँटा था तो यहाँ पाकिस्तान 2 हिस्सों में, पाकिस्तान कुछ एरिया इस हिस्से में, यहाँ पर जो आज के टाइम बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। तो यहाँ ये जो है, यहाँ पर पंजाब था। पंजाब में बहुत ही हिंसात्मक सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिससे वो काफ़ी लोग बेघर हो गए, कुछ लोग, बहुत लोगों की जान चली गई। इधर जो आज के टाइम पर पश्चिम बंगाल है, उस टाइम पर जो बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल पर बहुत ज़्यादा यानी जो आज के टाइम पर बांग्लादेश है ये पाकिस्तान ही था। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हिंसात्मक हिंसा हुई थी, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। काफ़ी लोग मारे भी गए हैं और बहुत से लोग घर से बेघर हो गए थे। ठीक है? इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय किसान यूनियन का उदय क्यों हुआ? इसकी मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, भारतीय किसान यूनियन का उदय भारत के किसानों के बात को सरकार के समक्ष रखने के लिए उदय हुआ। किसके? सरकार के समक्ष बात को रखने के लिए। ठीक है? इसकी मुख्य विशेषता क्या है? ये जो मान लीजिए कोई किसान है, उसने अपने खेत पर सरकार से कर्ज ले लेता है, तो उसको माफ़ कराता है। और जो मान लीजिए कैसे गेहूँ, चावल, किसी भी चीज़ को मूल्यों को ये बढ़वाता है। ठीक है? इसके यही मुख्य विशेषता है, और भी हैं। आप अपने से, ये विचारात्मक क्वेश्चन होते हैं 6 नंबर के, इनको आप अपने हिसाब से लिखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध क्या है? इसके दायरे का उल्लेख कीजिए। देखिए, शीत युद्ध 2 विचारधाराओं का युद्ध है। पहली विचारधारा है पूंजीवादी। कौन-सी? पूंजीवादी। दूसरी है साम्यवादी। ठीक है? इन 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। इसमें क्या था, यह जो है सब कुछ निजी रखता था, और ये साम्यवादी जो है सब कुछ सरकार के अंडर में इसमें होता था। ठीक है? इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है? तो पाकिस्तान से आप जानते हैं हमेशा कभी अच्छे रहते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं, ज़्यादातर जो है हमारे उससे
तनाव बनी ही रहती है, क्योंकि जो पाकिस्तान हमें आए दिनों पाकिस्तान आए दिनों जो है कश्मीर पर हमला करता रहता है, एक न एक अशांति पैदा करने वाले काम करता ही रहता है। ठीक है, ये विचारात्मक क्वेश्चन होते हैं, इनको आप जितना ज़्यादा हो सके उतना लिखिएगा, कम से कम 250 शब्दों में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? देखिए, गुट निरपेक्ष जो 2 विचारधाराएँ थी, पहली पूंजीवादी, दूसरी थी साम्यवादी। जो इन दोनों में शामिल नहीं था, उनको बोला जाता है गुट निरपेक्ष। ठीक है? इसका जो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, ये अफ्रो एशियाई सम्मेलन से शुरू हुआ था। कब? अफ्रो एशियाई सम्मेलन से। अफ्रो एशियाई सम्मेलन, तभी से इसकी नींव पड़ी थी। ठीक है? आज की वीडियो में यही, मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, एक नए मॉडल पेपर के साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें हैं। तब तक मिलते हैं दूसरे मॉडल पेपर के साथ। जब तक बाय बाय। थैंक यू सो मच।